औरत कितनी बेवकूफ़ होती है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई घर में गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। रसोई में जाकर चाय बनाई, अपने सास ससुर को दे दिए। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उनके ज़रूरी चीज़ें निकाल कर दे दिए। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा और अंडा अभी बनाना ही था कि नेहा ननद रसोई में आई और यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गया तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट ही रही थी कि तभी नौकरानी वाली बाई आ गई तो उसके साथ मिलकर घर की सफाई की। तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास ने आवाज़ लगाई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने ननद के लिए खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी तो क्योंकि 1 बज गए थे और उनके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद भी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा और एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेटकर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जियां बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। तब जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा, उसकी आंखों से एक आंसू निकला। उसके पति ने पूछा, तुम रो रही हो क्यों? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिली है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति का उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ़ होती है, किसी कारण के बिना भी रोने लगती हैं। आपको क्या लगता है कि औरतें सच में बेवकूफ़ होती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।